नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। एक बार फिर रीवा शहर में एक घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। देर रात करीब 11 बजे लगभग 40 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र बोदाबाग से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। हॉस्टल की दयनीय स्थिति से आक्रोशित ये छात्र अपनी समस्याओं का समाधान चाहते थे। ये छात्र हॉस्टल में मिलने वाले खराब भोजन, अस्वच्छता और अन्य समस्याओं से काफी परेशान थे। उन्होंने बताया कि हॉस्टल के खाने में कीड़े मिलते हैं और वहां रहने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इसी बात को लेकर वे कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कलेक्ट्रेट कार्यालय बंद है तो उन्होंने सिविल लाइन थाने का रुख किया। सिविल लाइन थाना प्रभारी ने छात्रों को रास्ते में पैदल चलते हुए देखा और तुरंत उन्हें अपने थाने बुलाया। उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले की सूचना दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देर रात इतनी बड़ी संख्या में छात्र हॉस्टल से बाहर निकल आए और हॉस्टल प्रबंधन को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये घटना हॉस्टल प्रबंधन की लापरवाही की ओर इशारा करती है। सूचना मिलते ही हुजूर तहसीलदार और संयुक्त कलेक्टर सिविल लाइन थाने पहुंचे। उन्होंने छात्रों की समस्याओं को सुना और हॉस्टल अधीक्षक को बुलाकर फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस तरह की गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। यह मामला एक बार फिर शासकीय छात्रावासों की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सरकार छात्रों के भविष्य के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन हकीकत में छात्रों को बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है। यह मामला प्रशासन के लिए एक चुनौती है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। आइए सुनते हैं छात्रों को कि इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। ये सीनियर छात्रावास बोदाबाग में है सर। क्या हुआ है सर? वहाँ पे पहले से कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे खाने में चावल था उसमें कीड़े मिला करते थे। मैंने 2-3 बार अवगत कराया था इस जानकारी सर को। सर ने थोड़ा डांटा भी था जो खाना बनाने वाले थे, पर वो लोग सुधार नहीं किए, इसी तरह था। और क्या हुआ कि आज सब्जी बनी थी केले की, उसमें छिलके भी हैं सर। केले की सब्जी में एक भी स्वाद नहीं था, पानी भी डाला हुआ था। तो मैं बोला सर आज खाना ख़राब है, नहीं खा रहे हैं बच्चे। तो सर बोले कि इसकी जानकारी मतलब कल मतलब आज तुम लोग खा लो दाल चावल, कल जो भी होगा करेंगे। आज आप शिकायत लेके थाने पहुंचे हैं? ये सर। क्या मामला था आज? वही सर, खाने के घटनाक्रम क्या था? खाने सर केले की सब्जी में पानी डाला हुआ था, एक भी स्वाद नहीं थी सब्जी में। और इसीलिए हम सर से बताए भी अपने अधीक्षक सर से कि सर वहाँ खाना ख़राब है, आप आके एक बार उसको बनवा दीजिए फिर से। तो बोले कि नहीं आज जो खा लो दाल चावल, कल देखा जाएगा। थाने के पास आके आप बैठे थे, क्या आपको किसी ने उकसाया था? नहीं सर, थाने में बैठने के लिए किसी ने आपको उकसाया था? नहीं सर। आपने कहाँ शिकायत करी? अभी खाने की शिकायत लेके आए हैं, तो अभी आए हैं तो क्या शिकायत में आपको आश्वासन मिला? सर बोले हैं, मैं थाने में आया था, सर बोले कि आपकी सुनवाई होगी और सुनवाई किए भी सर, बात किए हैं। कौन सर है, क्या नाम? टीआई सर हैं, टीआई सर यहाँ पे। अभी मौके पर डीओ साहब पहुंचे हैं और सर से भी बात हो गई। सर भी उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने बोला कि ठीक है, सब व्यवस्था हो जाएगी कल। आप संतुष्ट हो? यस सर, अगर हो जाएगी तो नाम करा नहीं। मतलब टेबल ओबल चेंज कराया जाए, पढ़ने में थोड़ा मतलब लड़कों को दिक्कत होती है। और दूसरा बात है मच्छरों की, मतलब जो टंकी का पानी होनी है, हॉस्टल का पानी है, उसमें नहाने से ये देखिए हमारे ये हो रहा है, ये सब उड़िया आ जाती हैं, पिंपल आ जाती हैं। अभी आप लोगों के पास एक वीडियो और कुछ फोटो हैं जिसमें खाने में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। यस सर। क्या है, कब खाना परोसा गया था और क्या मिला उसमें? कल परसों मतलब बात है, सूड़ा परोसा गया था चावल में और दाल, मतलब सब्जी में भी था, बैगन की सब्जी में सूड़ा था। क्या सूड़ा? ठीक। आदरणीय कलेक्टर मैडम के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई कि बोदाबाग स्थित एक अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास के कुछ हमारे भाई हैं, वो अपने कुछ बिंदुओं को लेकर के और सिविल लाइन थाना आए हुए हैं। जैसे ही जानकारी प्राप्त हुई तो आदरणीय जॉइंट कलेक्टर साहब को, पीके पांडे साहब को साथ में लेकर के हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और अपने भाइयों से हम लोगों ने बात की। और हमारे छोटे भाइयों का ये कहना है कि जो भोजन आज उन्हें परोसा गया वह गुणवत्ता युक्त नहीं था। और आदरणीय सर ने भी निर्देशित किया तुरंत, जो वहाँ के अधीक्षक हैं वो तुरंत यहाँ पर मौके पर उपस्थित हुए और अब इन सभी बच्चों को हम लोग अच्छी गुणवत्ता युक्त भोजन कराएंगे। और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में इस प्रकार की के लापरवाही पूर्वक कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। सिस्टम लापरवाह है, इस सिस्टम को सुधारने की कार्रवाई कब की जाएगी? क्योंकि इससे पहले भवन जर्जर की हमने खबर दिखाई थी, उस पर भी जांच चल रही है। ये पूरा जो सिस्टम है कब सुधरेगा सर? देखिए, व्यवस्था जो है सतत
सुधार की ओर रहती है और हमेशा ही प्रत्येक व्यवस्था में सदैव कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता रहती है। तो जैसे ही जानकारी प्राप्त होती है, विषय संज्ञान में आते हैं, तुरंत उन पर फोकस किया जाता है और सुधार का प्रयास किया जाता है और भविष्य में ऐसा होगा। मौके पर पहुंच के छात्रों का निदान किया गया है, किस तरह का निदान किया गया है और हमारे जितने भी भाई हैं यहीं पर सभी उपस्थित हैं। अभी सभी को यहाँ से हॉस्टल भिजवाया जाएगा और सभी के भोजन की व्यवस्था की जाएगी। कितने बच्चे हैं जो प्रभावित हैं? जी, कितने बच्चे जो प्रभावित हैं? छात्रावास में कितने बच्चे हैं इसकी जो संख्या है वो जो हमारे अधीक्षक हैं वही बता पाएंगे। जो प्रभावित है जो प्रभावित जी, जो हॉस्टल में बच्चे हैं, हाँ जी, वो उनकी संख्या जो है छात्रावास के अधीक्षक हैं वही बता पाएंगे। चौकीदार पर सवाल है सर, वो नहीं था तभी तो बच्चे रात को बाहर आए। नहीं, आदरणीय सर ने भी इस बिंदु को ध्यान पर दिया है और जो भी लापरवाह लोग होंगे नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ये नीम चौराहा बोदाबाग के पास वहाँ पे STSC का एक हॉस्टल है और वहाँ पर जो शासकीय स्कूल मारतंड 1, 2, 3 और जो शासकीय स्कूल एक्सीलेंस वगैरह है, तो वहाँ के बच्चे वहाँ पे रहते हैं और यहाँ पढ़ते हैं और वहाँ पे रहते हैं, वहाँ रहने की व्यवस्था है। वहाँ पे इनको भोजन की समस्या और कुर्सी टेबल की समस्या और पानी की समस्या और साथ ही साथ मच्छरदानी की समस्या और ये सारी समस्याओं को लेकर ये आ रहे थे, लेकिन वहाँ हॉस्टल मतलब कलेक्ट्रेट बंद था, तो मैं इनको अपने यहाँ लेके आया और समझाया और ये बोले कि हमने कहा कि कल आइए, मैं कलेक्टर साहब से मिलवाता हूँ इनके लिए। और इनकी समस्या के लिए मैंने तुरंत जो हॉस्टल अधीक्षक है मैंने उनसे बात की और कहा कि आप ये तत्काल पूरी समस्याएं सही कर लीजिए और ये जो इनका अधिकार है वो मिलना चाहिए। ओके। ये इसमें अभी कलेक्टर मैडम का सूचना आई थी कि कुछ बच्चे जो है छात्रावास के थाने की तरफ गए हुए हैं, कुछ शिकायत है इनकी। तो इस संबंध में तहसीलदार साहब और हम जो है तत्काल जो है हम मौके पर पहुंचे हैं। बच्चों द्वारा बताया जा रहा है कि जो आज जो भोजन बना था वो काफ़ी अच्छा नहीं लगा इनको और उसकी जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी। तो इस संबंध में अभी अधीक्षक को हमने बुलाया है। आज बच्चे बता रहे हैं कि किसी ने खाना नहीं खाया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसके लिए अधीक्षक के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जांच करने के उपरांत में। इनकी कुछ और डिमांड है मच्छर जाली इत्यादि की, तो जैसे ही बजट प्राप्त होगा तो वो कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। सर, छात्रों का आरोप है कि कीड़े युक्त भोजन इनको परोसा गया। अब वो भोजन जो है ऐसा कीड़ा वगैरह कोई पाया जाएगा तो जो बनाने वाले हैं उनके और अधीक्षक सभी के खिलाफ जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे जांच के बाद में, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक सवाल है, सिस्टम इतना लापरवाह हो गया है कि रात में 11 बजने को है, ये लड़के वहाँ से पैदल आ रहे हैं, कोई हादसा होता, लड़के भूखे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? ये अधीक्षक की जिम्मेदारी है कि जब तक बच्चे जो है खा करके सो नहीं जाए सुबह शाम, तब तक उनको इनकी निगरानी रखनी चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से जो है अधीक्षक की लापरवाही प्रतीत होती है और ये ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ है इसकी जांच करके और हम जो है कार्रवाई करें। बिल्कुल होगी।